हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग पिछले वीडियो का रिवीजन करके आए होंगे, उसमें चीजों को अच्छे से कई बार उसमें पढ़ा होगा, अच्छे से समझ लिया होगा और तब आज आप लोग इस वीडियो पे आए होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो एक्सरसाइज आपकी 2.2 है वो समझेंगे, उसमें जो बेसिक्स हैं, आपके जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीजें आपको समझेंगे। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कल हमने आपको बताया था कि आपका जो एक द्विघात समीकरण जो होती है आपकी द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे आपका एक एग्जांपल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, इस प्रकार से। यहां पर इसकी x की अधिकतम घात है 2, तो यानी ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो इसका जो हम कोई जनरल फॉर्म अगर लिखते हैं, जनरल फॉर्म यानी व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, ठीक है, व्यापक रूप। तो हमने कल आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx, ये आपका होता है एक जनरल फॉर्म हो गई है आपकी। ये एक पार्टिकुलर एक इक्वेशन है, ये आपका जनरल है। जैसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, a की जगह यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर b की जगह 5 है, x की जगह x है, प्लस की जगह यहाँ पर माइनस है, ठीक है, c की जगह पर 4 है। तो इस प्रकार से ये आपकी एक जनरल इक्वेशन हो गई। अच्छा, एबीसी आपके क्या है? ए बी सी आपके रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। पार्ट 1 में, चैप्टर 1 में हमने डिटेल में ये सब समझाया, ठीक है। ए आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमको इसमें इस लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक है, कल हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़े थे शून्यक। शून्यक अच्छे से समझा था, बहुत बड़ा लेक्चर लिया था कल शून्यक का। तो शून्यक में क्या था, हम लोगों ने देखा था कि जब कोई बहुपद था, अगर वो बहुपद जैसे मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर ये बहुपद 0 हो गया, ठीक है, तो ये एक्स की किस वैल्यू के लिए ये बहुपद जो है 0 हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद है, बहुपद हो गया हमारा 0, तो ये एक्स की किस वैल्यू के लिए 0 हुआ? तो ये जो एक्स क्या था, ये था हमारे शून्यक, ये हमारे एक्स क्या थे? शून्यक। तो मान लीजिए इस इक्वेशन के हमारे शून्यक कितने होंगे? हमारे इसमें शून्यक होंगे 2। शून्यक 2 क्यों होंगे? क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसमें x की पावर 2 है, जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही उसके शून्यक हो सकते हैं, ठीक है। शून्यक कौन कौन से होंगे? मान लीजिए इसके शून्यक होंगे 2 अल्फा और बीटा। ये इसको देख के घबराना नहीं है, ठीक है। माना ये जो इक्वेशन है, कल हमारे शून्यक आ रहे थे -1, 4, तो मान लीजिए आज हमारे इसके शून्यक आ गए 2 अल्फा और बीटा। 2 शून्यक हमें मिल गए अल्फा बीटा। अच्छा भैया, हमें देखना आज ये है कि मान लीजिए 2 शून्यक मिले हमारे -1, 4 अल्फा बीटा, तो ये जो अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा दोनों शून्यकों को जो जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मान लीजिए हमने दोनों शून्यकों को जोड़ा और कुछ मिला, तो जो मिलेगा वो हमारा -b/a के बराबर होगा। अभी आगे और भी समझेंगे, अभी आप इतना केवल देख लीजिए। और अगर दोनों शून्यकों की गुणा करा दे आपस में, तो हमें मिलता है c/a। ठीक है, ये हमारे 2 शून्यक हैं अल्फा और बीटा, ये हमारे क्या है? 2 शून्यक। दोनों शून्यका का योग, ये जो b है अगर यहाँ पर प्लस है तो ये -b/a होता है, ठीक है। -b/a, -b/a, b क्या है? ये यहाँ पर b/a यहाँ पर, ठीक, और c/a, तो ये c हमारा हो गया, ये a हो गया। तो ये हमारे 2 फार्मूले होते हैं, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि दोनों शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a के, दोनों शून्यकों का गुणनफल हमारा c/a के बराबर होता है। अब हम लोग आगे चलते हैं, बस हमारा यही था, इतना ही कॉन्सेप्ट था। आपकी जो एक्सरसाइज 2.2 है वो पूरी सॉल्व हो जाएगी। आप लोगों को उम्मीद है हमारा द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल था, ये हमारा एक जनरल फॉर्म था। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, abc रियल नंबर्स हैं, ये 0 नहीं हो सकता। इसके इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 2 शून्य हो सकते हैं अधिकतम। 2 शून्य मान लिए कि हमारे अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा बराबर -b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। तो इसको आपको याद कर लेना है, लर्न करना है आपको।
आपको याद कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है, इसको देखिए क्या कहते हैं। ये हमारे हैं शून्य, ठीक है। ये हमारे क्या है, ये हमारे अल्फा बीटा है, हमारे शून्य। और ये बी बाई ए ये क्या है, ये हमारे जो ये बहुपद है, बहुपद के ये कोफिशिएंट है। ए बी सी डी क्या है, ए बी सी है हमारे रियल नंबर्स, रियल नंबर्स ये हमारे होते हैं कोफिशिएंट ही तो है, व्यंजक ही तो है, कोफिशिएंट यानी गुणांक, गुणांक। तो यानी ये हमारा, इसको हम लोग कहेंगे शून्य और गुणांक यानी कोफिशिएंट में संबंध। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं शून्य और गुणांक में संबंध, संबंध काकी रे नानी रे, ये हमारा हो गया शून्य और गुणांक में संबंध, ठीक है। अभी आगे देखते हैं एक्सरसाइज पे, बस इतना ही समझना था, बाकी तो अब फटाफट हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें आपको कहता है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य हमें बताते हैं, शून्य क्या होता है, जहां पर हमारा बहुपद 0 हो जाता है। एक्स की जिन वैल्यूज के लिए हमारा बहुपद 0 हो जाता है वो हमारे शून्य कहलाते हैं। वह जांच कीजिए कि शून्य मान लीजिए किसी के अल्फा बीटा थे और मान लीजिए इससे निकल के आए 2 कामा 3, तो इनकी जांच भी करना है। वो जो हमने फार्मूले बताए थे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो यहाँ पर 2/3 रखना है और बराबर ये माइनस बी बाई ए की वैल्यू अगर ये बराबर आ जाता है तब तो सही, तो वो जांच भी करनी है यहाँ पर, ठीक है। देखते हैं कैसे। देखिए हम शून्य ज्ञात कैसे करेंगे, ये हमारा कोई है, हम लोग शून्य कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम लोग करते क्या है, x² माइनस 2x माइनस 8, इसमें हम लोग मध्य पद को विभाजित करते हैं। जैसे मध्य में मान लीजिए आपका लिखा है माइनस का 2x, अगर हम इसको माइनस एक्स लिख दें तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, आप कुछ कहेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि माइनस एक्स कितना हुआ, माइनस का 2x। तो ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसी बात है कि इसको कहते हैं मध्य विभाजन, मध्य पद का विभाजन, मध्य पद का विभाजन, ठीक है। ये आपको पता होगा वैसे तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसकी ट्रिक ये है, इसको विभाजित कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि हमें विभाजन कैसे करना है। तो ये जो लास्ट में होता है और यहाँ पर मान लीजिए एक्स के स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है, तो इसकी और इसकी करवाते हैं गुणा, इसकी और इसकी करवाते हैं हम लोग गुणा। तो 8 और 1 की गुणा कितनी हुई, 8 और 1 की गुणा हो गई 8। अब दो को हमें ऐसा जोड़ना है, दो को हमें ऐसा तोड़ना है कि जोड़े और घटाएं, अगर जोड़े या घटाएं तो आए -2 और गुणा करें तो आ जाए हमारा -8। देखिए एक बार फिर से समझिए, हमें इस मध्य पद का विभाजन कैसे करना है। जैसे हमारा -2x था, -x कर लिया, लेकिन हमें इस हिसाब से करना है कि इसके गुणनखंड हो। देखिए -8 की गुणा करवाते हैं यहां से, तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लिखा है, जैसे 2x² होता तो 2 से गुणा कराते। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, 1 होता ही है, तो 8 और 1 की गुणा, यहाँ पर -8 है, यहाँ पर 1 है तो -8 हो गया। तो हमें -2 को इस प्रकार से तोड़ना है कि उसको जोड़े या घटाएं तो आ जाए हमारा -2 और उसकी गुणा करें, जो मध्य पद का गुणा करें तो आ जाए -8। तो ऐसा कैसा करेंगे, देखिए जैसे 8 है हमारा, 8 को अगर हम 4 दूनी 8 करें, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है, और इसके -4 प्लस का 2 करें कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। यानी हमने गुणा किया तब तो 8 हमें मिल गया, ठीक है। ये था कि गुणा करो तो हमारा 8 मिल गया। जोड़ो या घटाओ तो हमें जोड़ने या घटाने पे हमें मिलना चाहिए -2, तो हमें -2 भी मिल गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग इसको लिख लेंगे x², -2x को लिख लेंगे -4x प्लस का 2x -8।
अब बताइए आप इसमें और इसमें क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं। -4 में से -4x में से प्लस का 2x गया, -2x ही बचा, बाकी तो वैसे ही लिखा है, सेम है। समझ में आया सबको? इस आप लोगों को पहले से पता होगा, लेकिन अगर बाई चांस किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसको हमने उसके लिए बताया है। क्या ट्रिक होती है भैया? इसमें होता ये है कि इसकी और इसकी हम लोग गुणा कराते हैं, गुणा कराए, -8 आया, -8 1 -8, तो मध्य पद को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 8 है, जोड़े या घटाए तो -2 आ जाए। देखो x² -4x प्लस का 2x -8 लिखा, तो 4 दूनी 8, गुणा किया तो -8 आ गया, जोड़ा या घटाया तो -2, -4x में से प्लस का 2x गया, कितना बचा? -2। इसमें और इसमें कोई अंतर भी नहीं है, -4 में से प्लस का 2 गया तो यही आ जाएगा सेम। समझ में आया? ठीक है। इसमें कोई, बस हमने मध्य पद को थोड़ा तोड़ के दूसरे कान इधर से ना पकड़ के कान इस प्रकार से पकड़ लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखो अब इसमें कॉमन लेते हैं, तो यहां पर x कॉमन मिल जाएगा, तो हम लोगों ने क्या किया? x कॉमन ले लिया, तो यहां से x² में से x निकल गया, x बचा, माइनस x निकल गया, यहां पर 4 बच गया, ठीक है, प्लस यहां पर से 2 बचा तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहां पर x बच गया और 8 में से 2 कॉमन गया तो 2 चौके 8 मिल गया। अब देखिए, अब यहां पर x -4 कॉमन मिल गया तो x -4 कॉमन ले लो, फिर ब्रैकेट में क्या बचा? x -4 यहां से गया तो x बचा, यहां से x -4 गया तो प्लस का 2 बच गया, तो आपका x -4 और x + 2 ये आ गए आपके गुणनखंड। अब हमें ज्ञात करना है शून्यक, हमें ज्ञात करना है शून्यक। शून्यक क्या होता है? जहां पर इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाए तो वही हमारा शून्यक कहलाता है, जहां पर इसकी वैल्यू हमारी बहुपद की वैल्यू हमारी 0 हो जाए वही हमारा शून्यक कहलाता है। तो हम इसकी वैल्यू 0 कर देंगे, तो हमारी बहुपद की वैल्यू 0 हो गई, तो हमारे शून्य x की जिस मान के लिए वैल्यू, तो हमारा x -4 को हम लोग 0 कर देते हैं और x + 2 के लिए हम लोग 0 कर दिए, तो यहां से हमें x बराबर मिल गया 4 को आप लोग उधर भेज दीजिए, यहां पर 2 को उधर भेज देंगे तो x बराबर मिल जाएगा हमें -2। तो x की वैल्यू 4 और -2 मिली। x की वैल्यू 4 और -2 ये ऐसी वैल्यू है कि अगर हम इसको यहां पर रख दें, अगर हम इसको यहां पर रख दें x की जगह पर 4 और x की जगह पर -2, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो यानी मतलब हमारे शून्यक मिल गए। शून्यक क्या मिले हमें? शून्यक हमें मिले, शून्यक हमें 4, -2, शून्यक हमें मिले 4, -2। क्या इसके शून्यक 2 ही होंगे? 3 4 नहीं होंगे? हाँ 2 ही होंगे। क्यों 2 होंगे? क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्यक भी अधिकतम 2 ही हो सकते हैं। अच्छा, हमने आपको अभी बताया था, अभी बताया था कि जो शून्यक होते हैं, एक जनरल फॉर्म बताई थी ax² + bx + c = 0, तो उसके हमने 2 शून्यक लिए थे अल्फा बीटा। तो जो 2 शून्यक थे अल्फा + बीटा -b/a, ये आपको फार्मूला कल बताया था। अल्फा बीटा क्या थे? शून्यक थे। b/a क्या था? यहां से निकालेंगे। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 4 ले लीजिए, बीटा की वैल्यू -2 ले लीजिए। b/a हमने वो जो जनरल इक्वेशन बताई थी ax² + bx + c, तो यहां पर a कितना है? a है आपका यहां पर 1। ये हमारी इक्वेशन थी x² माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहां से हमारा a कितना आ जाएगा? a आ जाएगा हमारा 1। b हमारा कितना आ जाएगा? b आ जाएगा हमारा -2 और c कितना आ जाएगा? -8। देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x² प्लस का माइनस का 2x प्लस का -8 है ना। अब हमारी ax² प्लस bx प्लस का bx प्लस c के रूप में है, तो हमारा a कितना आ गया? 1 आ गया, b कितना आ गया? हमारा -2 आ गया, c कितना आ गया? -8 आ गया। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। माइनस का b कितना है? माइनस का b की वैल्यू है हमारी -2। देखिए माइनस का माइनस, b की वैल्यू है -2, तो -2 रख दिए। a की वैल्यू है हमारी 1, तो 4 यहां पर आ गया -2
माइनस माइनस प्लस हो गया 2/1, तो 4 में से 2 गया 2 और ये आ गया 2। तो ये LHS बराबर हो गया हमारा RHS, यानी दोनों पक्ष हमारे बराबर है, दोनों पक्ष हमारे बराबर आ गए, यानी हमारी जांच भी हो गई कि हमारा ये सही है। शून्यकों और गुणांकों की सहायता से हमें जांच भी करनी थी, तो जांच भी हो गई, दोनों पक्ष सही। ये हमने डिटेल में इसलिए बताया है ताकि अगर किसी भी बच्चे को बाई चांस अगर ये गुणनखंड करना नहीं आता है मध्य पद को तोड़ के, तो इस प्रकार से सीख सकता है। आप इसको अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, तो इस प्रकार से जो है आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया है, ठीक है। देखिए ये हमारे इतने एक्सरसाइज में आपके 6 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। हमने अभी आपको डिटेल में ये वाला तो करके बता ही दिया है, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें का मतलब क्या है, जैसे हम लोग दूसरा वाला सॉल्व करेंगे, जैसे है आपका 4s² माइनस का 4s प्लस 1, तो यहाँ पर x की जगह आपको s दे दिया, यानी यहाँ पर वेरिएबल s है, चर क्या है s है, तो s की अधिकतम घात कितनी है 2। ये देखो सबसे पहले ये बहुपद है, बहुपद की घात कितनी है, बहुपद की घात है भैया 2, क्योंकि अधिकतम s की घात कितनी है 2, तो इसके शून्य कितने होंगे, अगर घात जिसकी जितनी होती है उसके शून्य भी उतने ही, यानी शून्य 2 होंगे। शून्य क्या होते हैं, जहां पर इसकी वैल्यू 0 होती है, जहां पर इसकी वैल्यू s की जिस वैल्यू के लिए ये 0 होता है ना, वही उसके शून्य कहलाते हैं। अब हमें मध्य पद को तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे, तो इसकी और इसकी हम लोग गुणा कराते हैं, तो कितना आ गया, गुणा कराने पे आया 4, तो 4 को हमें ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो 4 आ जाए और जोड़े तब भी 4 आ जाए, ठीक है। तो देखो 4s² को यदि हम ऐसे लिख लें, माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, तो इनकी और इनकी गुणा करेंगे तब आ जाएगा 4, गुणा करने पर आ जाए 4, ठीक है, और जोड़े तब इसके बराबर आ जाए। तो चाहे इसको इस प्रकार से लिखो, चाहे आप इसको इस प्रकार से लिखो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। क्यों, क्योंकि देखो 4s² माइनस का 4s माइनस का 2s माइनस का 2s माइनस का 4s प्लस का 1, तो यानी जो ये लिखा है वही ये लिखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसमें से जो कॉमन मिले ले लो। यहां पर देखिए 2s आपका कॉमन मिल गया, 2s आपका कॉमन मिला, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 2 मिला, s मिला, तो ये बच गया। यहाँ पर माइनस का 1 बच गया, ठीक, 2s तो बाहर निकल गया, माइनस का 1 यहाँ कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर -1 निकला है, तो माइनस बाहर आ गया, तो अंदर हो जाएगा प्लस का 2s और माइनस का 1। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप इसको एक बार गुणा करा लीजिए और देखिए यही आता है कि नहीं, अगर आता है तो सही है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2s माइनस 1 ले लीजिए कॉमन, ये वाला तो कॉमन मिल गया इसमें से, और फिर दूसरा पद मिल जाएगा आपका 2s माइनस 1 बराबर 0। एक बार इसको 0 करवा दीजिए, एक बार इसको 0 करवा दीजिए, तो देखो सेम है, तो यानी s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, एक को उधर भेजोगे, देखो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2, और यहाँ पर दूसरी वाली भी जो s की वैल्यू होगी वो भी 1/2 ही आ जाएगी। तो यहाँ पर ये कैसा पॉइंट है, ये जानते हो आप कैसा पॉइंट है, ये इस प्रकार का पॉइंट है, ये ऐसा वाला पॉइंट है, यहाँ पर शार्प पॉइंट नहीं है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वाला है। तो यहाँ पर इसके शून्य तो होंगे 2, शून्य की s की वैल्यू तो 1/2 सेम आ जाएंगी 2, इस प्रकार से। तो ये संपाती बिंदु है, कैसा बिंदु है, संपाती, तो इसका शून्य s की अधिकतम घात 2 है, तो इसके शून्य होने चाहिए 2, लेकिन इसका शून्य जो आएगा s जो है 1/2 आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार के, अगर सेम आ गए दोनों तो इस प्रकार का पॉइंट है, अगर सेम नहीं होते तो ये ऐसा होता है, इस प्रकार से कुछ, ठीक है। तो देखिए अब आपको जांच करनी है, जांच कैसे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a और अल्फा बीटा बराबर c/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होते हैं, शून्य हमारे, तो शून्य 1/2 दोनों सेम आ गए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस का दूसरा भी सेम ही आ गए दोनों ना, तो माइनस b कितना हो गया, यहाँ पर आप तुलना करके निकाल लीजिए। देखिए ये है हमारा b और यहाँ पर प्लस होना चाहिए, तो डायरेक्ट हम लोग b की वैल्यू -4,
यहाँ पर हमारा b कितना है, b है हमारा -4 अपान में a कितना है हमारा 4 है, तो 1/2 + 1/2 आधा आधा कितना हो गया 1, माइनस माइनस प्लस 4/4, तो ये भी हमारा आ गया। देखो माइनस माइनस प्लस 4/4, ये भी कट गया बराबर 1, तो LHS बराबर RHS हमारा आ गया। ठीक है, ये वाला कैसे करेंगे, देखो अल्फा बीटा यानी दोनों शून्यकों का गुणा बराबर C/A, C हमारा कितना है 1 है, तो 1/C/A, A हमारा 4 है, तो देखो 1/2 से 2 की गुणा 4 बराबर 1/4, तो हमारा ये भी सेम आ गया। तो अल्फा बीटा वाला ये हमारा हो गया और हमारा ये वाला हमारा ये हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया? मतलब करना कुछ नहीं, ये जो हमारे शून्य की वैल्यू आती है वो हमारी अल्फा बीटा क्या हमारे शून्य थे, और ये जो हमारा होता है जैसे 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसमें ABC की वैल्यू निकालते हैं, जैसे ax² प्लस bx प्लस c, इसमें क्या किया है कि इस बार x की जगह पर s दे दिया है, कुछ भी दे दे, तो a की वैल्यू तो हमारी आ गई 4, ठीक, b की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, देखो b वैसे तो हमारा ये 4 आ गया, अगर यहाँ पर अपोजिट साइन है तो यहाँ पर भी अपोजिट साइन ले लेते हैं -4, जैसे यहाँ पर प्लस था, प्लस का b, और यहाँ पर लिखा है प्लस तो है नहीं, तो माइनस पूरा ये वाला उठा लो, -4, तो b की हमारी वैल्यू, c की वैल्यू हमारी कितनी आ गई डायरेक्ट 1, क्योंकि इसमें यहाँ पर प्लस है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 4s² प्लस का माइनस का 4s प्लस का 1, तो अब आप चाहे a b c ऐसे ले लो, तो बात वही है, आपको थोड़ा आप डायरेक्ट करने लगेंगे, जब 1-2 बार आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अब अगला सवाल देखते हैं करके। देखिए दूसरा भी हो गया, अब हम लोग करते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, इसको पहले सही से लिखेंगे, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में हमें लिखना है, पहले x² वाला फिर x वाला फिर अचर पद। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसकी और इसकी गुणा करवानी है, तो गुणा हो गया 18, ठीक है, माइनस का 18 क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो ये जो यहाँ पर -7 है ना, -7, इसको इस प्रकार से हमें तोड़ना है कि गुणा करें तो आ जाए -18, और जोड़े घटाएं तो हमारा आ जाए -7। ठीक है, तो -7 को आप क्या लिख सकते हो, -7 को आप लिख सकते हो 9 दूनी 18, माइनस का 9 प्लस का 2, देखो इसकी गुणा करोगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18 माइनस का है, गुणा करोगे आप -9 गुणे 2 तो आ जाएगा -18, तो ये वाला भी हमारा फिट बैठ गया। इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा आपका -9 प्लस 2 -7, तो हमारा ये वाला भी हो गया। तो इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए 6x² माइनस 7x को -9x प्लस का 2x -3, तो इसको देखो 6x², 9 में से 2 गया 7, तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम ही है। शून्य ज्ञात करने हैं, मतलब ये बहुपद की वैल्यू अगर 0 हो जाए x किसी वैल्यू के लिए, तो हमारा बहुपद जो है वहां पर उसके शून्य मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसके गुणनखंड करने हैं, तो देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, 3x कॉमन मिल जाएगा आपको, तो 3x निकालोगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचेगा, 1x बाहर निकल गया, तो देखो 3 दूनी 6x² यानी सही है। फिर 3 बाहर निकल गया, यहाँ पर 3 बचा, x भी बाहर तो कुछ नहीं बचा, प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो ये जो ऐसे ही ऐसे, अगर माइनस का लेते तो अंदर साइन बदल जाता, तो यहाँ पर आ गया 3x प्लस 1 2x -3। ठीक है, ये हमारा, ये इस प्रकार से लिखो, चाहे आप इस प्रकार से लिखो, चाहे इस प्रकार से, ये सब सेम ही है, बस हमने इसका रूप बदल दिया है। अब हमें शून्य चाहिए, शून्य के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, शून्य अगर चाहिए तो इसको 0 होना पड़ेगा। अब इसको 0 कर दिया तो x की जो भी वैल्यू आएंगी वो उसके शून्य होंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 1 को एक बार 0 कर दो आप, तो 3x बराबर -1, तो यहां से x बराबर आ जाएगा आपका -1/3, 2x -3 बराबर 0 कर दो एक बार आप। ठीक है,
तो यहां से आपका आ जाएगा x 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो ये आपके दो शून्य आ गए। अब हमें चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। चेक करने के लिए क्या बताया था, दो हमारे अल्फा बीटा हमारे कोई शून्य होते हैं, इसकी वैल्यू -b/a के रूप में होनी चाहिए। तो अल्फा बीटा हमारे यही होते हैं, जो दो शून्य आते हैं एक्स की दो वैल्यू, यही हमारे अल्फा बीटा होते हैं। एक की वैल्यू आई है -1/3 और दूसरे की वैल्यू आई है 3/2 और -b/a। हमने आपको बताया है कि यहाँ से आप लोग वैल्यू कैसे प्राप्त करोगे। देखो यहाँ से आप लोग तुलना करेंगे ax² + bx + c। अब यहाँ से आप लोग a b c की वैल्यू निकालेंगे। a कितना है यहाँ से तुलना करके, a आपका है 6, b कितना है, तो यहाँ पर प्लस लगा के आप माइनस में लिख लीजिए, तो b आ जाएगा आपका -7, c कितना है -3। ठीक है, अभी पीछे डिटेल में बताया था। तो b कितना है -7, a कितना है 6। तो देख लीजिए आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए नीचे 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको -2 + 2 तिया 6, 3 तिया 9। ये तो करना सबको आता होगा। माइनस माइनस प्लस का 7/6, 9 में से 2 गया, 9 में से 2 गया तो बच गया आपका 7, 7/6 बराबर 7/6। तो हमने जांच भी कर ली किसकी, ये हमारे थे शून्य और ये थे हमारे गुणांक कोफिशिएंट, तो हमने जांच भी कर ली कि भैया ये सही है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, सबको समझ में आया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं चौथा वाला। चौथा वाला क्या है, चौथा वाला कह रहा है 4u² प्लस का 8u। तो इसमें 3 पद है नहीं, तो सीधा इसमें कॉमन ले लो। तो देखिए बहुपद है, बहुपद तो है, घात इसकी कितनी है, घात 2 है, तो यानी 0 के बीच के 2 होंगे। तो इसमें से 4u आप कॉमन ले लो, 4u यहां से निकल गया तो खाली u बचा, प्लस का 4u निकल गया, u निकल गया, यहां से 2 बचा। ठीक है, तो 4u u + 2। अब ये बहुपद है, इसको 0 होने के लिए अगर शून्य निकालने हैं, शून्य कब आते हैं, शून्य x की वो वैल्यू होती है या u v z a b c d की वो वैल्यू होती है जब हमारा बहुपद 0 हो जाए। बहुपद हमारा 0 हो गया तो u की जो भी वैल्यू मिले, तो एक बार आप 4u को 0 कर दीजिए, तो यहां से तो u आपका 0 ही रहेगा। ठीक है, इसको u + 2 को आप एक बार 0 कर दीजिए तो u बराबर -2। तो हमारे शून्य मिल गए, ये हमारे होते हैं शून्य। शून्य हमारे कौन कौन से हैं, शून्य का आ गया आपका एक 0 और एक -2, ये हमारे दो शून्य हो गए। ठीक है, अभी जांच करनी है कि अल्फा + बीटा ये हमारे दो शून्य होते हैं, जनरल फॉर्म जो इक्वेशन होती है उसके, -b/a। तो अल्फा + बीटा, इसको ये हमारे अल्फा है मान लीजिए और ये हमारा बीटा है, तो 0 + -2 अल्फा + बीटा इक्वल टू -b/a। -b/a इसमें निकाल लिया, 4u² प्लस का 8u प्लस का 0 लिख लीजिए, तो ax² + bx² + c। तो a आ गया आपका यहाँ से 4, यहाँ पर u लिख सकते हैं, और b आ गया आपका 8, c आपका आ गया 0। तो -b की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है आपकी 4, तो 4 दूने 8 -2 आ गया। तो इधर भी इसको जोड़ेंगे तो -2 और इधर भी -2 आ गया, तो यानी हमारा ये जांच भी हमारी सही आ रही है। ठीक है, एक और होता है अल्फा बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा बीटा यानी यही हमारे थे जो शून्य का थे, 0, -2, तो 0 × -2 बराबर c कितना है हमारा 0/a की वैल्यू 4। तो 0 से कुछ भी गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा, तो ये भी हमारा बराबर आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, देखते हैं पांचवा क्या है, t² - 15। तो हम लोगों ने फार्मूला क्लास 6 में पढ़ा होता है, a² - b² बराबर a + b a - b। ठीक है, ये हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम t² माइनस, जैसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा है, √x × √x बराबर x। ठीक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15
इंटू √15 और फिर रूट एक्स को एक्स लिखते हैं, √15 को क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो टी प्लस √15 टी माइनस √15। अब क्या है, ये हमारे दो, अब ये बहुपद है, बहुपद के हमें ज्ञात करने हैं शून्य, बहुपद है हमें बहुपद के ज्ञात करने हैं शून्य। शून्य क्या होता है, जब बहुपद हमारा 0 आ जाए, x की जिस वैल्यू के लिए, y की जिस वैल्यू के लिए, u की जिस वैल्यू के लिए, t की जिस वैल्यू के लिए बहुपद हमारा 0 हो जाए, वही हमारे शून्य कहलाते हैं। तो t की किस वैल्यू के लिए 0 होगा, तो देखिए t माइनस √15 बराबर 0 कर दो आप, t प्लस √15 को भी आप 0 कर दो, तो यहां से t आ जाएगा आपका √15 और यहां से t आ जाएगा आपका माइनस का √15। ये तो हमारे शून्य का आ गए। अब हम करेंगे जांच, तो जांच कैसे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो यही तो है आपका अल्फा बीटा, एक अल्फा आ गया आपका √15 और बीटा आ गया आपका माइनस √15, किसी को भी आप अल्फा बीटा मान सकते हैं। ठीक है, रख दीजिए वैल्यू यहाँ, माइनस b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा, तो इसको जोड़ दीजिए √15, अल्फा की वैल्यू √15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस √15। b कितना है, ax स्क्वायर प्लस का bx। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस का 0t माइनस का 15, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बन गया। तो यहां पर आप तुलना करोगे, जब ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, तो यहां पर x की जगह उसने t दे दिया है बस, तो a की वैल्यू है यहां पर 1, b की वैल्यू है -0, और 0 जो है प्लस माइनस उसमें कुछ होता नहीं तो 0, और c की वैल्यू है आपकी -15। ठीक, तो माइनस b/a, तो b की वैल्यू है 0 इंटू a की वैल्यू है 1, तो ये भी प्लस का √15 माइनस का √15, ये भी आ गया आपका 0 और उधर भी आपका 0, तो ये 0 0 हो गया, LHS बराबर RHS हो गया। दूसरा हम लोग देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना था, एक था √15 और दूसरा था आपका इंटू में माइनस का √15, दूसरा बीटा की वैल्यू थी। c कितना है -15/a, की वैल्यू 1 है। तो देखिए जब गुणा कराएंगे इसकी, √15 इंटू माइनस √15, तो माइनस √15 15, तो -15, तो यहां से भी LHS बराबर RHS आ गया। यानी जो हम, तो ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस इसमें करना क्या है, इस प्रकार से अगर कुछ भी एग्जाम में इसी प्रकार से देता है, डायरेक्ट आपको इस प्रकार से या इस प्रकार से नहीं देता है। ठीक है, वो इस प्रकार से आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए देता है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, आपको जो है इस प्रकार से इस प्रकार में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए टी स्क्वायर माइनस 0, टी स्क्वायर हटा दोगे तो टी स्क्वायर माइनस 15 ही तो लिखा हुआ है। हम लोग एक जनरल फॉर्म जो है हमारी, उसके रूप में हर इक्वेशन को बना सकते हैं। ठीक है, तो उसके रूप में बना लिया हमने, ab की वैल्यू, यहां से हम लोगों ने सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा लिया था। आप लोग इसको एक बार रफ कॉपी पे अपने हाथ से करिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है ये, और ये आपको याद ही करवा दिया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा बीटा क्या है, हमारे शून्यक है, और ABC क्या है, हमारे रियल नंबर कोफिशिएंट होते हैं, ABC ये हमारे कोफिशिएंट है, क्या है, गुणांक है। ठीक है, अच्छा लास्ट सवाल देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस 4, तो इसमें करना क्या, आपको इसकी गुणा करा लेनी है, तो आ गया -12। तो -1 को आपको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करें तो -12 आ जाए, जोड़े घटाएं तो -1 आ जाए। तो कैसे करेंगे, 3x² माइनस x माइनस 4, इसकी गुणा किए तो आ गया हमारा -12। ठीक है, और जोड़े घटाएं तो आ गया -1 आ। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं कि जिनको गुणा करें तो आ जाए -12 और जोड़े घटाएं तो आ जाए -1। 12 के आप गुणनखंड करिए, आपको पता चल जाएगा। तो 4 × 12, यानी इनको अगर हम गुणा करते हैं तो आ जाता है -12, -4 ले लो, तो 4 × 12 -12, इनको जोड़ो घटाओ तो -4 + 3, तो जोड़ा घटाया तो -1 आ गया आपका। तो यानी हमारा ये फिट बैठे। अच्छा, एक गुणनखंड ये ज्ञात कैसे करते हैं, तो
तो इसको जो ये गुणा आती है ना, जैसे 3 चौके 12, तो ये जो 12 आता है इसके आप लोग इस प्रकार से गुणनखंड कर लीजिए। फिर यहां से हमें कॉम्बिनेशन बनाना होता है कि जैसे 2 दूनी 4, 3, तो प्लस का माइनस का 4 ले लो, माइनस का 3, इस प्रकार से यहां से हम लोग ये सिस्टम बिठाते हैं। ठीक है, 1-2 बार आप लोग करिए, आपको पता होगा। 9th में हम लोग खूब करते हैं भर भर के। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर देखिए, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 4, तो यहां से आपको क्या कॉमन मिलेगा, यहां से आपको x कॉमन मिल जाएगा। या इसको आप लोग वैसे भी लिख सकते हैं 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, यहां से आप लोग 3x कॉमन ले लीजिए। जब आप लोग 3x कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा x प्लस का 1 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, 4x माइनस का 4 कॉमन लीजिए, माइनस का 4 कॉमन लीजिए, प्लस का x प्लस का 1 बच जाएगा, तो आ जाएगा आपका 3x प्लस 3x माइनस का 4, और ये जो आपका बच गया है x प्लस 1। अब ये हमारा जो ये लिखा है ये और ये सेम ही होता है। ठीक है, ये और ये सेम ही होता है। अभी हमें प्राप्त करना है शून्यक। शून्यक के लिए हमारी जो बहुपद होता है, अगर इसकी किसी x की किसी वैल्यू के लिए हमारा बहुपद 0 हो जाए ना, तो वो जो x की वैल्यू है, x की किन वैल्यू पे बहुपद हमारा 0 हो गया, वही हमारे शून्यक है। तो एक बार 3x माइनस 4 को आप लोग 0 कर लीजिए, एक बार x प्लस 1 को आप लोग 0 कर लीजिए। तो यहां से x बराबर -1 और यहां से आपका 3x बराबर 4 उधर गया उधर, तो x बराबर आ जाएगा आपको 4/3। तो आपके 2 शून्यक हमको मिले, 2 शून्यक मिले, शून्यक हमें मिले 2। कौन कौन से? 4/3 और -1। तो ये मान लीजिए अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। भैया b बाई ये क्या होगा, देखो 3x² माइनस x माइनस 4, तो डायरेक्ट भी करना सीख लीजिए। ax², तो a बराबर 3, ax² प्लस का bx होता है, तो यहाँ पर b की वैल्यू 1 है, तो b की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर प्लस की जगह माइनस है तो माइनस ले लो। यहाँ पर c की वैल्यू -4, ये पूरा। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा 4/3 प्लस का बीटा की वैल्यू -1 बराबर माइनस b की वैल्यू है आपकी -1 अपान में a की वैल्यू है आपकी 3। तो ये 4/3 -1 प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3। तो 4/3 में से 1 गया, तो ये 3 इधर भेजो, तो 4 में से 3 गया 1/3 बराबर 1/3। ये समझ में आया सबको कैसे होगा? देखो 4/3 -1 लिखा है, ऊपर नीचे 3 से गुणा करा लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, 3 से 3 कट जाएगा। अब देखो 4/3 माइनस का 3/3 हर बराबर है, तो ऊपर जोड़ या घटाया किया जा सकता है। 4 में से 3 गया 1/3, तो इस प्रकार से ये आ गया आपका 1/3। LHS बराबर RHS, मतलब हमारी जांच जो हमने की है वो सही है। फिर आता है आपका अल्फा बीटा। अल्फा बीटा बराबर c/a। तो आपका अल्फा कितना था 4/3 इंटू बीटा कितना था -1, c कितना है हमारा -4 और a कितना है हमारा 3। तो ये गुणा में है, तो ये माइनस का 4/3। ये देखो 4/3 को -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 4/3 इधर उतना है पहले से। तो LHS बराबर RHS आपका हो गया और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, हमारा जो संबंध होता है शून्यकों में और जो ये गुणक होते हैं ना, गुणज कोफिशिएंट, उनमें हमारा रिलेशन जो है एकदम सही आता है। ठीक है, हमारे सारे न्यूमेरिकल इसी प्रकार से आप करेंगे, एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा अगर आप इस प्रकार से करते हैं। तो देखिए ये जो दूसरा पार्ट है आपका एक्सरसाइज का, कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं, मतलब ये है शून्यकों का योग और ये है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो आपको वो द्विघात बहुपद यानी वो आपको बहुपद इस बार ज्ञात करना है,
क्वेश्चन उल्टा कर दिया। जो पहला पार्ट था आपका एक्सरसाइज का, ये सेम उसका अपोजिट है। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, शून्यकों का योग हमें पता है। मान लीजिए हम लोग पहला वाला करते हैं क्वेश्चन। शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, ये हमारा फार्मूला होता है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है? सी बाई ए। तो हमें इस बार शून्यकों का योग दे दिया गया है 1/4, और हमें इस बार शून्यकों का गुणनफल भी दे दिया गया है -1। अच्छा, तो इसमें देखिए इसका मतलब है माइनस का बी बाई ए इतना है, सी बाई ए इतना है। अच्छा, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद की जनरल इक्वेशन क्या होती है? जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यानी अगर हमें ए बी सी की वैल्यू पता चल जाए और हम यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू रख दें तो हमें द्विघात बहुपद मिल जाएगा। ठीक है भैया, तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पर b बाई ए 1/4 है और यहाँ पर c बाई ए 1 है। तो यहाँ पर आप या तो b को 1/4 ले लो, ठीक है, और या फिर c a की वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पर -1 को हम लोग लिख लिए 1/1, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं। तो यहां से हम लोग देखें कि c की वैल्यू आ गई -1 और a की वैल्यू आ गई 1। देखो c बाई ए बराबर -1/1 है, तिरक गुणा करा दो। या ऐसे भी आप इस केस में आप ऐसे भी ले सकते हो कि ये c बराबर डायरेक्ट ये ले लो, a बराबर ये ले लो, तो आपका c आ गया -1 और a आ गया 1। ठीक है, ये इजी प्रकार से आप यहां पर माइनस का b बाई ए, इसको 1/4 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। ये क्या हुआ? 2, ठीक, बटे में 1 है, बटे में लिखा होता है 3/2। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं कि इसको हम लोग फिर ऐसे लिख लेते हैं 1/2 गुणे 2/3, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो इसमें हुआ क्या? सेम वही चीज यहां पर हमने की है। 1/4 को हमने पूरा ऊपर ले लिया और a को बटे में 1 ले लिया। इससे कोई प्रभाव तो पड़ा नहीं। किसी के भी कोई भी संख्या है, किसी के भी अपान में 1 ले लो, उससे कोई फर्क पड़ता है नहीं। तो ठीक है, 1/4 को हमने पूरा ऊपर ले लिया। तो यहाँ पर तुलना की हमने, तो यहाँ पर -b हमें मिला 1/4 और a मिला हमें -b की वैल्यू -1/4 और a की वैल्यू हमें मिल गई। देखो यहाँ पर भी a 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, हमें बहुपद निकालना है। बहुपद हमारा क्या होगा? तो a की वैल्यू हमारी आई है 1, तो 1x स्क्वायर प्लस का bx, b की वैल्यू है हमारी माइनस का 1/4 x प्लस c की वैल्यू है हमारी -1, तो c की वैल्यू है हमारी -1। खोल दो इसको, 1x स्क्वायर को आप x स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x/4 आ गया, माइनस का 1। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। ये आपका एक बहुपद है। बहुपद पूछ रहा है तो ये हमारा बहुपद होगा। हमने बहुपद ज्ञात कर लिया है। ठीक है, ये हमारा बहुपद होगा। समझ में आया सबको? हमें क्वेश्चन में दिया है शून्यकों का योग दे दिया है, शून्यकों का गुणनफल दे दिया है। तो शून्यकों का योग अल्फा बीटा होता है, तो हमने ये -b बाई ए हमें फार्मूला भी पता है, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी। अल्फा बीटा c बाई ए हमें फार्मूला पता है और शून्यकों का गुणनफल दे दिया -1। किसी के भी अपार में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर c बाई ए को -1/1, तो c बराबर -1, a बराबर 1। इसी प्रकार से यहाँ पर किसी के भी अपान में हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/4 अपान में 1, तो -b बराबर 1/4 और हमारा a बराबर 1 हो गया। a को अगर आप 1 रखते हैं तो आपका जो a को अगर आप 1 रखते हैं तो आपका जो बहुपद मिलेगा ना, वो सिंपल फॉर्म में मिलेगा। आपको बाद में उसको सिंपल नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि हमेशा a की वैल्यू को आप 1 रखिए। ठीक है, तो हमारा ये एक बहुपद हो गया। ठीक है, आप इसको जो है 4 से गुणा भी करवा के लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस का 4 अपान में 4। इस प्रकार से भी आप बहुपद को लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन है हमारा शून्यकों का योग और गुणनफल। तो ये है शून्यकों का योग, ये है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग कितना है √2, शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/3। फार्मूले से क्या होता है शून्यकों का योग माइनस का b/a c/a। तो देखिए यहां से हम लोग डायरेक्ट वैल्यू उठाते हैं, माइनस b को मान लेते हैं हम लोग √2, ठीक है, a को हम लोग मान लेते हैं 1। तो यहां पर हम लोग अगर c को ले लें 1/3, मतलब ये हम टोटल c ले लेते हैं तो इसके अपान में 1 आएगा, और a हम लोग ले लेते हैं 1। ठीक, ये आपको सबको समझ में आता है। जैसे c/a दिया है हमारा 1/3, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c/a। 1/3 को आप केवल ऊपर ही रखो, पूरा जो भी है उसको 1 मान लिया, अपान में 1 दे दिए, अपान में 1 दे दिए, ठीक है। अब यहां से c हमारा ये हो गया, ये हमारा ये हो गया, ठीक, ये हमारा आ गया। हम कोशिश करेंगे a को हमेशा 1 ही बनाए, ठीक। अब हमारा जो जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c, तो हम लोग उसमें रख लेंगे। a की वैल्यू हमारी 1 है तो 1x², b की वैल्यू है हमारी -b की वैल्यू है √2, -b की वैल्यू है हमारी √2, तो माइनस को उधर भेज दो, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारी -√2, तो b की वैल्यू है हमारी -√2x, प्लस c की वैल्यू है हमारी 1/3, तो 1/3 रख दो। तो क्या है x² माइनस का √2x प्लस का 1/3, ठीक है। ये हमारा एक बहुपद होगा। इसको आप और 3 को गुणा कराकर भी लिख सकते हो, 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1/3। लेकिन ये आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, इसका ये आपका सही है, ठीक। तो इस प्रकार से ही होगा, इस प्रकार से भी, और जितने आपसे करवा ले आप वैल्यू रखते जाइए, आंसर पाते जाइए। अगला है आपका तीसरा वाला क्वेश्चन, उसमें अल्फा प्लस बीटा आपका योग दिया है 0, तो योग की वैल्यू 0 हो गई। गुणनफल दिया है √5, तो √5 हो गया। तो यहां से आप -b को क्या लिखोगे 0, a को क्या लिखोगे 0, a के अपान में 1 लिख लिया, a तो किसी भी संख्या के अपान में आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से आपका c कितना हो गया √5, a कितना हो गया 1। तो फिर से हम लोग वही करेंगे, ax² जनरल इक्वेशन प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू कितनी है 1 x² प्लस b की वैल्यू कितनी है 0 x प्लस c की वैल्यू कितनी है √5। तो ये तो हमारा 0 हो गया, तो हमारा कितना है x² प्लस का √5, हमारा ये जो है बहुपद आ गया, ठीक। तो इस प्रकार से आपसे चाहे जितने क्वेश्चन दे दे आप उसको कर लेंगे, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 6 न्यूमेरिकल है, इसमें चौथा, पांचवा, छठा बहुत ही सिंपल है, इनसे तीनों से सिंपल है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग वो कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है पॉलिनोमियल बहुपद, वो समाप्त होता है। हमने आपको इसमें डिटेल में थ्योरी एनसीईआरटी की आपको एक एक लाइन करवाई है। आपने अगर उसके कॉन्सेप्ट को फील करके पढ़ा है, नोट्स बनाया है ना, जो हमने पिछले वीडियो में आपको शून्यक के बारे में ग्राफ बनवा के इंटरसेक्ट करवा के सब पढ़ाया था, बहुत ही मजेदार है। अगर आपने कुछ कम समझ में आया तो आप लोग उसको एक बार और देख लीजिए, आपको मजा आ जाएगा। आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं, एनसीईआरटी आपका 100% आपका हो गया है, ठीक है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर 3 में, जल्दी हम लोग वो वीडियो लाएंगे। आप लोग इसका रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। अगर आपको कोई कमी लगती है वीडियो में, या आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, या आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, हम लोग उस पर एक नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।